ओम शक्ति, जय माता की, जय मां नागेश्वरी। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक विषय है जो नाग देवी से रिलेटेड है और नाग दोष परिहार आदि के इस विषय पे है कि नाग दोष कैसे लगता है, कुंडली में नाग दोष किस प्रकार के होते हैं और उसका कैसे संशोधन करते हैं, यह अलग विषय है। नाग दोष लगने के कई कारण पाए जाते हैं। पहले तो नाग देवी या नाग देवता कोई साधारण ऐसे देवी देवगण नहीं होते हैं। नाग देवता और नाग देवी एक शिव और शक्ति का ही संचार करने वाली महाशक्ति है। आप उन्हें जिस रूप में जितना सूक्ष्म और जितना विशालकाय देखेंगे उसमें आप उन्हें वैसा ही पाएंगे। नागिन अलग होते हैं, उसमें भी कई प्रकार के, आप किस नाग देवी या किस नाग देवता की पूजा करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप आदि पराशक्ति नाग देवी को पूजते हैं तो आदि पराशक्ति नाग देवी ही हैं। उनके कई सारे नाम होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों जहाँ तहाँ उनके बहुत सारे अवतरण हैं, अलग अलग नाम हैं। दक्षिण भारत में तो विशेष करके बहुत से अनुष्ठान नाग पूजा आदि किए जाते हैं, तो नागों की महिमा बहुत है। नाग देवी एक बहुत ही दयालु और कृपालु करुणा से भरी हुई देवी हैं, जो शीघ्र अतिशीघ्र थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाली देवी होती है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली महादेवी होती हैं। तो श्री नाग देवी का जो होता है पूजा अर्चना आदि विशेष करके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला ही होता है। सभी प्रकार से उनकी पूजा की जा सकती है। अलग अलग रूपों में अलग अलग देवियों के पूजा अनुष्ठान आदि करने से अलग अलग सिद्धि आदि चीज़ों को आप प्राप्त करने के लिए करना पड़ता है। पर नाग देवी एक ऐसी देवी हैं जो समस्त रूपों को समर्पित हैं। वो जिस कार्य को भी करना हो उस कार्य के हिसाब से उनके अलग अलग रूप अवतरण आदि वो धारण करने में सक्षम होती हैं और वो धारण करके उन कार्यों को करती हैं। जहाँ भी आप जिस भी देवस्थान मंदिर आदि कहीं भी जाएंगे तो वहाँ सर्वप्रथम आपको नाग प्रतिमाएं सर्वत्र आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं जहाँ भी जाएं, आप किसी भी मंदिर में देवी के घर में और दक्षिण भारत आदि महाराष्ट्र आदि भारत कई हिस्सों में भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले जहाँ तक देखेंगे कोई भी ऐसा मंदिर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे नाग प्रतिमा, नाग चित्रावली और नाग प्रतिष्ठा आदि न मिले आपको। सर्वत्र और कहीं कहीं पे बहुत विशेष नाग महिमा आदि का वर्णन है। तो नाग देवी जो हैं कि आदि पराशक्ति का ही अवतार हैं और जहाँ तहाँ उन्होंने अवतार लिया हुआ है। उन्हें अगर आप साधारण नाग देवी के रूप में मानें तो आपके लिए वो साधारण हो जाएंगी। यदि आप आदि पराशक्ति नाग देवी के रूप में मानेंगे तो ही आदि पराशक्ति नाग देवी हैं जो महात्रिकाल भयंकरी भी हैं। उनका बहुत ही विकराल विराट स्वरूप माना जाता है जो नाग देवी का त्रिकाल भयंकरी रूप है। जिसे जिनके मुख से 2 दांत निकले हुए हैं, जिन्हें भद्रकाली भी कहा जाता है, वही नाग देवी हैं। भद्रकाली, रुद्रकाली, अघोर काली, मसान काली, दुष्ट भयंकरी काली, अनेक प्रकार के रूपों को धारण करके ही आदि पराशक्ति नाग शक्ति है। ने अनेकों असुर और राक्षस आदियों का विनाश की है। पर वो जितनी उग्र हैं उतनी ही दयालु हैं और जितनी दयालु हैं उससे कहीं वो उग्र भी हैं, ये ध्यान में रखिए। वो शीघ्र अगर नाग रूप में नाग देवी आदि पराशक्ति को अगर आप पूजा आदि अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो नाग देवी को आप शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी कई जन्मों के पापों को भी नष्ट करवा सकते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है जिस पे, और उनकी कृपा से कोई भी ऐसा कार्य असंभव नहीं है जो ना कर सके। वो सारे कार्यों को करने में सक्षम और संभव उनके लिए है। तो हमने उनकी महिमा देखी है, उनकी महिमा जानते हैं और उन्होंने ही हमें
ब्रह्म ज्ञान आदि का अनुसरण कराया है, नाग देवी की कृपा है। और उन्हीं के ज्ञान तत्व के अनुसार मैं उनकी जो ज्ञान महिमा है, नाग शक्ति का जो महिमा है, नाग जाति की महिमा है, जो सूक्ष्म रूप से मैं कण मात्र कुछ मुझे ज्ञान है उसका मैं वही वर्णन कर रहा हूँ, जिससे हर कोई अपने जीवन में उनकी सेवा पूजा अर्चना करके अपने दुख कष्ट आदि को दूर कर सकते हैं। उनकी स्थापना घर में करके, उनकी पूजा अर्चना करके अपने जीवन में सुख सुविधा शांति सभी प्रकार से उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। नाग देवी के पूजा अर्चना जिस घर में होती है वहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी नाग आदि नहीं आते हैं, कोई नाग भय आदि नहीं रहता है उन्हें। अकाल मृत्यु आदि से भी नाग देवी रक्षा करती हैं। और उनका श्री कलश, नाग देवी का जो कलश होता है घर में स्थापित कर देते हैं करने से, और उनके जो नियम होते हैं थोड़े बहुत सूक्ष्म नियम हैं, बहुत सच्ची श्रद्धा से, कोई विधि विधान विशेष करके नहीं है उनमें। आप जैसे भी श्रद्धा भक्ति से कुछ ऐसे ही आप करेंगे तो भी चलता है, लेकिन कुछ नियम यदि आप अपने को कुछ भी नहीं पता तो भी है, लेकिन कुछ सूक्ष्म नियम से उनकी पूजा अर्चना एकदम सिंपल, बिना ज़्यादा धन आदि का भी उसमें खर्चा आदि नहीं आता है। नाग देवी की पूजा अर्चना कलश आदि स्थापित करने में आप उसमें चाहे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और सब है। ज़्यादातर तो पूजा पाठ में यथाशक्ति ही कर सकते हैं। पर नाग देवी की जो कलश स्थापना जिसके घर में होती है, उसके घर में कभी भी कोई किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र यंत्र आदि भी करता है तो उससे भी नाग देवी रक्षा करती हैं, और किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। नाग देवी की ऐसी असीम कृपा होती है, उनकी महिमा ऐसी है कि नाग जाति जो होती है, नाग जाति के जो नाग देवी या नाग देवता आदि होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो उनकी प्रवृत्ति होती है, नागों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह प्राण तक दे देंगे, यदि वचन दिए हैं तो रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, पीछे नहीं हटते, और अपने दिए वचनों का पालन सदा करते रहते हैं। पर यदि नाग देवता या नाग कोई आपसे रुष्ट हो गए हैं, किन्हीं कारणों से आपने नाग हत्या आदि कर दी है, या किन्हीं कारणों से नाग देवता रुष्ट हैं, तो उनको मनाना बहुत ही असरल है। आप उन्हें जल्दी मना नहीं सकते, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जितने शीघ्र, यही तो है उनका नाग देवताओं का, जितनी जल्दी वो प्रसन्न होते हैं, पर दुष्ट प्रवृत्ति आदि करने जो अनाचार पापाचार करते हैं उनके लिए महाउग्र भयंकरी हैं और बहुत कोपित होती हैं। उनके कोप को शांत करना स्वयं शिव भी शांत नहीं कर सकते। जिसपे देवी नाग देवी की प्रकोप हो जाता है, उसे ब्रह्मांड में क्या त्रिकाल से स्वयं शिव भी उसे नहीं बचा पाते। ऐसा महा नाग देवी की महिमा है। और जिसपे नाग देवी की कृपा हो जाए, उसे उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए नाग देवी स्वयं अपने प्राणों की आहुतियाँ दे के भी अपने भक्त की रक्षा करती हैं। ऐसा यह नाग धर्म है। तो नाग जिस पे प्रसन्न रहते हैं, जो नाग देवी का शरण ले लेते, शरणागत ले लेते हैं, उनके जीवन में कोई भी अनिष्ट कार्य कोई नहीं कर सकता, उनका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता, उनके बाल भी बांका नहीं हो सकते। बाकी कुछ कर्मों के फल होते हैं, कर्मों के फलों के द्वारा उन्हें कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है, पर ऐसे देखा जाए तो कोई उनका अनिष्ट नहीं करता। जो उनका नाग भक्तों का, देव भक्तों का अनिष्ट करते हैं, उनका भगवान अनिष्ट करना। जो भक्तों को सताते हैं तो उन्हें बचाने के लिए भगवान होते हैं, पर जिसे भगवान सताने लगते हैं उसे इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं रहता। और उसमें नाग देवी की तो बात ही अलग है। जिसे नाग देवी सताने लगे तो उसे त्रिकाल, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाशक्तियाँ भी उनसे नहीं बचा सकती उनके प्रकोप से। इतना भयंकर उनका प्रकोप होता है। जो दुष्ट दुराचारी आदि होते हैं, जिन्हें दंडित करने पे उन्हें निश्चित कर लिया तो
तो नाग देवी की जो कृपा होती है उस कृपा को पाने के लिए उनके कृपा पात्र बनना चाहिए। सूक्ष्म विधि विधान से उनकी पूजा आदि होती है और विशेष करके संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं नाग देवी का व्रत पूजन आदि कर सकती हैं। करने का भी विधि विधान होता है, थोड़ा वो भी सूक्ष्म ही है, कोई विशेष विधि विधान नहीं होता है, जो कि आप कर सकते हैं, उससे संतान की प्राप्ति होती है। जो नाग दोष के कारण भी संतान प्राप्ति में और कई अनिष्ट कार्य आदि होते रहते हैं जो नाग दोष आदि निर्माण रहते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि नाग दोष किन कारणों से लगते हैं। एक तो होता है कि कुंडली में पहले से भी कहीं ना कहीं नाग दोष का कई प्रकार के नाग दोष उसमें पाए जाते हैं। कुंडली के अनुसार आप उसमें नाग दोष अलग अलग प्रभाव के पाए जाते हैं, तो उनका संशोधन करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में, तब उसका मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का नाग दोष है, कितना शांति करने से उसका क्या होता है। नाग बलि आदि पूजा भी कुछ होती है, तो उस प्रकार से भी करवाते हैं। बड़े विधि विधान से भी होता है। सुब्रमण्यम स्वामी में भी जाके नाग दोष शांति व परिहार पूजा आदि होती है। पर जो व्यक्ति इतना दूर उनके पास धन आदि ना होने के कारण वो किस प्रकार से करे, और नाग दोष में मुख्य कारण है कि हम यदि किसी नाग को मारते हैं, घर में नाग को मारते हैं या कहीं भी नाग को मारते हैं, या हमारे पूर्वज हमारे खानदान में किसी ने नागों को मारा है, तो वो नाग दोष घर में लगता है। पूर्व जन्म में भी यदि हमने सर्प को मार दिया है, नाग को मारे हैं अगर पूर्व जन्म में, तो वह पूर्व जन्म के द्वारा कुंडली में नाग दोष का निर्माण होता है। और कहीं कहीं पे पूर्ण जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो महाकाल सर्प दोष माना जाता है। उसमें अकाल मृत्यु, सर्प काटने आदि के कारण अकाल मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट आदि का भी प्रावधान रहता है, जिसमें आपको अकाल मृत्यु होने की संभावना पूर्ण बनी रहती है और वह होता है। और नाग दोष ज़्यादातर इसी कारण से होता है कि हमारे घर में पिताजी ने या दादाजी ने भी अगर घर में किसी नाग आदि को मार रहे हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में मार दी, ज़्यादा तादाद में मारे हैं नागों का, एक नाग भी मारा जाता तो भी नाग दोष लगते हैं। और नाग दोष के कारण हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में पूरी उथल पुथल मची रहती है, सुख शांति चली जाती है, संतान का सुख नहीं रहता है, घर आदि सब कुछ होके भी हमारे जीवन दुर्भर हो जाता है, नरक तुल्य कष्टों को भोगना पड़ता है। सारे काम बने काम भी बिगड़ जाते हैं, सब जगह मुँह की खानी पड़ती है, बिना कारण ही वाद विवाद हर चीज़ समस्याएं चालू हो जाती हैं, जिसके कारण उसका जीवन निर्भर हो जाता है। और उस सारी जगह यहाँ वहाँ पूजा अर्चना आदि सब करता है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव नहीं समझ में नहीं आता है, कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता। और कभी कभी तो शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि नाग दोष दंड देना है तो नाग दोष किन्हीं ज्योतिषियों को कुंडली में नाग दोष दिखता भी नहीं है, तो ये भी एक रहता है। और जब ईश्वर की कृपा हो जाती है, कभी जब उनका भला होने का कुछ है तो कभी कभी उजागर हो जाता है, और जिससे उसका नाग दोष आदि शांत करने से उसका परिहार होता है और उनके जीवन में समस्याओं का समाधान होने लगता है। नौकरी आदि भी वही कई प्रकार के प्रकरण आते हैं, नौकरी से लेके संतान सुख आदि तक, पति पत्नी पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, घर परिवार कुटुंब आदि, झगड़ा ग्रह क्लेश, पति पत्नी में ना बनना, शादी विवाह में भी बाधा उत्पन्न करना, विवाह न होने पाने के लिए, सब में कई प्रकार के नाग दोष के कारण इतने सारी कई प्रकार की बाधाएं होती है। और नाग दोष 7 जन्म तक नाग दोष का प्रकरण रहता है। 7 जन्म तक नाग, कोई अगर नाग को मारा है, अगर नाग की शांति नहीं होगी, अगर नाग जीवात्मा का शांत नहीं हुई है, नाग बलि आदि उसका अनुष्ठान पिंडदान आदि सही से नहीं किया गया, अगर वो शांत नहीं है
उसकी आत्मा, तो 7 जन्मों तक लगती रहती है, जब तक उसका पूर्णतः शांति नहीं किया जाता तब तक वह कष्ट आदि तुम्हें पहुंचाते रहते हैं जीवात्मा को, क्योंकि वो भी जीवात्मा ही होती है और मरने के बाद अपना बदला भी लेती हैं। नाग प्रेत योनि में वो भी भटकती हैं और वह अपना बदला लेने के लिए हर जन्म में पीछे लगी रहती हैं। तो इस प्रकार से नाग दोषों का निर्माण होता है और भी कई कारण से नाग दोष निर्माण होता है, बनते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि नाग दोष जिसे हुआ है तो उसे किस प्रकार से कुछ संकेत भी आते हैं कि अगर नाग दोष है तो कैसे क्या संकेत आते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ज़्यादा काल सर्प दोष का प्रभाव है तो उसे सपने में बार बार नाग दिखेंगे, वो भी नाग उन्हें दौड़ाते हुए दिखेंगे, नाग काटते हुए देखेंगे कि उन्हें नाग काट रहा है या नाग उन्हें दौड़ा रहा है या नाग उनके पीछे आ रहा है। बहुत लोगों को तो अनुभव ऐसा होगा कि घर में जहाँ तहाँ रह रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे कि उनके जीवन में घर में जहाँ तहाँ देखेंगे, रस्सी को भी देखेंगे तो उन्हें सांप ही नजर आएगा और डरते हैं। सांप ही सांप, जहाँ तहाँ कहीं भी जाएंगे तो सांप है और सांप से वो डरते बहुत हैं, डर लगेगा। और कुआं आदि के पास भी जाएंगे तो उन्हें सांप का भय लगेगा, तो कहीं जाएंगे उसे लगेगा कहीं से सांप ना आ जाए, हमेशा सांप के प्रति डर भय बना रहता है। तो उनके जीवन में भी नाग दोष का कुछ ना कुछ रहता है। और स्वप्न में भी वो कई बार नाग आपके आसपास घूमते होंगे, दिखते रहते हैं। सांप आपके छत पे, आपके घर में दिखेगा और स्वप्न में आपके बेड पे बैठा हुआ, आपके शरीर पे किसी अंग पे बैठा हुआ भी दिख सकता है, वो आपको काट रहा है या और कई बार स्वप्न में नाग दिखने का और भी कारण कि कहीं कहीं नाग देवताओं की कृपा के कारण भी वो दिखते हैं। शिव की भक्ति आदि करने वाले भक्तों को भी नाग दिखते हैं, पर उसमें उन्हें हानि नहीं पहुंचाते, कष्ट आदि नहीं देखते, दौड़ाते नहीं, उनके प्रति कोई किसी प्रकार का कोई क्रोध आदि नहीं दिखाते हैं और सदा अतिभाव से भी आते हैं। तो उसमें फर्क यही है कि अगर आपको दौड़ा रहे हैं, काट रहे हैं या बार बार नाग दिख रहा है तो आप अपने कुंडली आदि दिखाएं या कहीं पे जचवाएं, जिससे नाग दोष के कारण आपके जीवन में उथल पुथल मची है कुछ, तो उसे उसका शांति विधि विधान से कर दें ताकि वह शांत हो जाए। तो इसके लिए इस प्रकार से और ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आपके द्वारा या किसी के घर परिवार कुटुंब में कोई भी सर्प आदि को ना मारे और ना मारते हुए उसे देखना चाहिए। मारते हुए यदि हम देख भी रहे हैं तो भी हमें हमें सूक्ष्म नाग दोष हमें भी लगता है। यदि हम मारते हुए देख रहे हैं तो हम भी अपराधी हैं, हम उसे रोकने बचाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो नाग दोष का प्रकरण ये भी होता है। तो मारते हुए भी किसी को नाग को नहीं देखना है, ना वहाँ ठहरना चाहिए। और इस प्रकार से आप सभी नाग दोष से बचने की कृपा करके बचने का यह उपाय है। तो आप नाग को न मारें, न मारने दें और नागों के प्रति मान सम्मान रखें, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें इतना, उनका महत्व ज़्यादा है। भगवान इतने वो नाग देवता श्रेष्ठ हैं कि भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का हार बना के रखा है। श्री हरि नारायण जी ने वासुकी को अपने शीश के ऊपर स्थान दिया है, शीश के ऊपर छत्र की तरह। कोई देवी देवता ने उन्हें नीचे स्थान नहीं दिया, सभी देवी देवताओं के मस्तक के ऊपर ही विराजमान होते हैं नाग देवता। और नाग देवी की बड़ी असीम महिमा है, कृपा है। और यदि किसी को नाग दोष आदि है तो उसका परिहार क्या है, कैसे उससे शांति पा सकते हैं, पाने का कुछ उपाय है, तो हम उसका उपाय भी आपको बताते हैं। तो नाग दोष का जो परिहार करने का कुछ सूक्ष्म उपाय है जो हम बताते हैं। साल के हर महीने में 2 बार पंचमी आती है,
जैसे चतुर्थी, प्रथम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, पंचमी आती है, उससे हर महीने में पंचमी आती है। महीने की पंचमी के दिन उपवास रखें, नाग पंचमी मानी जाती है। और जो साल की पंचमी आती है, वसंत पंचमी आदि भी मानी जाती है, सब आते हैं। तो ये सब नाग पंचमी के रूप में मना सकते हैं आप। और साल का जो आता है वो बड़ा नाग पंचमी होता है, उस दिन विशेष पूजा रहती है। तो किसी भी पंचमी के दिन से आप अपना जो है कि व्रत आदि पालन कर सकते हैं। तो उसमें नाग देवी का जो है कि कलश स्थापना करें, घर में कलश स्थापना आदि करके, और उनकी पूजा अर्चना करने का विधि विधान अलग है थोड़ा सा। तो उनमें विशेष करके उन्हें हल्दी प्रिय होती है। नागों की पूजा के लिए आप विशेष उन्हें हल्दी की पूजा उपयोग, हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग है। हल्दी उनको अति प्रिय होती है। हल्दी का अभिषेक करें, हल्दी का भी टीका करें, और आप स्वयं भी हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं। हल्दी मिश्रित कुमकुम होता है जो नाग देवी और नाग देवता को हल्दी का अभिषेक होता है, ये सब ये है। और धूप, दीप, नैवेद्य आदि देके उनका षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। और बाद में पंचमी के दिन फिर नाग स्तुति वगैरह आपको यदि पता है तो गान करें। सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से नाग देवी के सम्मुख नाग मंत्र आदि होते हैं, नाग मंत्रों का या नाग देवी के नाम का जप करें रुद्राक्ष के माला पे, और ओम नमः शिवाय का जप करें, और शिव जी को भी जल आदि चढ़ाएँ, अभिषेक करें, और ओम नमः शिवाय आदि का जप कर सकते हैं। तो और हर पंचमी और वार के हिसाब से देखेंगे तो शनिवार के दिन नाग देवी का दिन है। तो शनिवार के दिन भी आप उनकी पूजा अर्चना, कलश स्थापना करके हर शनिवार नाग देवी की पूजा अर्चना करें, उनके नाग मंत्रों का उच्चारण करें, जप करें रुद्राक्ष के माला पे, और हल्दी आदि का टीका आदि करें। और उससे क्या होगा कि आपके जो जीवन में नाग दोष का है परिहार होगा, नाग दोष शांत होता है। और नाग दोष शांत होने के बाद आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होने निश्चित हो जाते हैं। और सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आपको यह पूजा अनुष्ठान जो है नाग देवी का करेंगे तो आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा आदि बनेंगे, और नाग दोष शांत होगा, और उसके जो जितनी उग्रता है, उग्रता के प्रभाव में कमी आती जाएगी धीरे धीरे। और माँ नाग देवी की कृपा से, महापरम कृपालु शिव जी की कृपा से उससे आपका कल्याण ही होगा। तो इसका जो विधि विधान है अगले वीडियो में मैं आपको नाग देवी की जो कलश स्थापना कैसे करते हैं मैं पूरी विधि दिखाऊंगा कि किस प्रकार से नाग देवी की कलश आप शनिवार के दिन या पंचमी के दिन, मासिक पंचमी जो आती है उसमें आप किस प्रकार से कलश स्थापना करके और उनका जो है कि पूजा अर्चना करके उनका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। कृपा से, उनके कृपा आशीर्वाद से आपके जीवन में सब कुछ समाधान होगा और अच्छी खासी जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारा जो है अगला एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें किस प्रकार से कौन सा मंत्र आदि जपना है नाग देवी का, जिससे आपके नाग दोष परिहार हो सके, नाग दोष शांत हो सके। और इसका विधि विधान तो शास्त्रों के अनुसार बहुत बड़ा है, पर वह हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होती, इसलिए उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं जो धन आदि जितना जिसके पास उतनी व्यवस्था नहीं है। तो वो इस प्रकार से सूक्ष्म विधि विधान से नाग देवी की पूजा अर्चना और शिव की पूजा अर्चना करें सूक्ष्म से, और इससे नाग देवी नाग देवता प्रसन्न होकर आपके नाग दोष आदि का परिहार करेंगे और सभी प्रकार से वो रक्षा करेंगे। सर्वत्र भगवान नाग देवी और नाग देवता जहाँ भी रहते हैं वो रक्षक के तौर पे नियुक्त होते हैं, रक्षक देवता माने जाते हैं। सर्वत्र भगवान के यहाँ नाग देवता रहते हैं, धन संपदा आदि सभी की रक्षा करते हैं और हमारे जीवन में
आने वाली समस्याओं से सभी से बचाते हैं और सभी प्रकार से रक्षा करते हैं और हमारे निरोगी काया हमें प्रदान करते हैं। हमें सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि का प्रदान करने वाले नाग देवी और नाग देवता की जय हो। ओम शक्ति जय मां।